को भस्म कर दिया है। उसने ऐसा पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है, वह सचमुच विद्वान है। भगवान की नित्य दासता के इस ज्ञान के विकास की तुलना अग्नि से की गई है। ऐसी अग्नि एक बार प्रज्वलित हो जाने पर कर्म के सारे फलों को भस्म कर सकती है। देखिए, हमें जब कर्म, विकर्म और अकर्म के बारे में हम कल डिस्कस कर रहे थे, तो जो कर्म भगवान की तुष्टि के लिए किए जाते हैं, गुरु की तुष्टि के लिए किए जाते हैं, परंपरा के लिए किए जाते हैं, उसको अकर्म कहा जाता है। लेकिन जो कर्म अपनी शरीर और अपनी परिवार, अपनी इंद्रियों की तुष्टि के लिए किया जाता है, वो कर्म के आधार पे आता है। तो यहाँ पे यस्ये सर्वे समारंभ, उसके प्रत्येक कार्य काम संकल्प विवर्जिता, इसमें काम और संकल्प नहीं रहना चाहिए। अभी ये काम और संकल्प पहले हम समझने का प्रयास करेंगे क्या है। हमें इसको समझने के लिए 18वें अध्याय में जाना पड़ेगा, जहां भगवान बताते हैं कि संकल्प भी 3 प्रकार के होते हैं और काम यानी मतलब कर्म जो उसने इच्छा की है वो भी 3 प्रकार की होती है। तो वो 18वें अध्याय में भगवान श्लोक नंबर 29, 30, 31, 32 है, जिसमें बुद्धि के बारे में बताया गया है कि 3 प्रकार की बुद्धि होती है, तमोगुणी बुद्धि, रजोगुणी बुद्धि और सतोगुणी बुद्धि। और फिर संकल्प, जो यहाँ पे जो काम संकल्प की बात आती है वो 33 नंबर श्लोक से चालू होती है। धृत्या, संकल्प को यहाँ पे धृत्या कहा गया है। धृत्या या धार्यते मन प्राण इंद्रिया क्रिया योगेन अभिव्यभिचारिण धृति स पार्थ सात्विका। मतलब जो संकल्प भी होता है वो 3 प्रकार का यहाँ पे बताते हैं। सात्विक जो है, और वो सात्विक कैसा रहता है, जो अटूट है संकल्प, योग अभ्यास के द्वारा अचल रहकर धारण किया जाता है और जिससे जिस प्रकार मन प्राण और इंद्रियों के कार्यकलाप को वश में रखती है, वह धृति या संकल्प सात्विक है। तो 3 प्रकार के संकल्प यहाँ पे बताए गए हैं। बाद में 34 नंबर श्लोक में 18वें अध्याय में कहा गया है, यस्य तु धर्म काम अर्था न धृत्या धार्यते अर्जुना प्रसंगेन फल कांक्षी धृति सा पार्थ राजसी। दूसरी धृति भगवान यहाँ पे बता रहे, राजसी धृति यानी संकल्प। और वो संकल्प कैसा होता है, राजसी संकल्प। लेकिन हे अर्जुन, जो धृति या संकल्प मनुष्य को धर्म अर्थ काम के फलों में लिप्त करने के लिए रखती है, जो संकल्प लेता है धर्म अर्थ काम के लिए, वो संकल्प राजसी होती है। और यहाँ पे जो श्लोक में बोलते हैं कि तू धर्म काम अर्थ, धर्म काम अर्थ के लिए उसकी संकल्प लगा रहता है, तो उस संकल्प को यहाँ पे रजोगुणी संकल्प कहा गया है। फिर आती है तामसी संकल्प, यया स्वप्नम भयम शोकम विषादम मदम एव च न विमुच्यति दुर्मेधा धृतिम स पार्थ तामसी। जो संकल्प, धृति का मतलब संकल्प, जो हे पार्थ वह संकल्प जो स्वप्न में रहती है, भय में रहती है, शोक विषाद तथा मोह में लगी रहती है, अटैचमेंट में, और उसके परे नहीं जाती, ऐसी दुर्बुद्धि पूर्ण धृति तामसी होती है। तो यहाँ पे जो श्लोक आ रहा है अभी जो हम पढ़ रहे हैं 4थे अध्याय का, यस्ये सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिताः, ये जो 19वें नंबर का श्लोक, कि अभी ये 3 प्रकार के जो हमने संकल्प देखे, तामसी संकल्प, राजसी संकल्प और सात्विक संकल्प, और काम भी 3 प्रकार का रहता है, कर्म भी राजसी तामसी और सात्विक।
तो ये जब तक ये तीनों संकल्प रहेंगे तब तक हमारे कर्म के बंधन कटने वाले नहीं है। ये तीनों संकल्प से हमें परे जाना है, ये तीनों काम से हमें परे जाना है और हमें दिव्य कर्मों में अपने आप को लगाना है, अकर्मा में अपने आप को लगाना है। ये इस श्लोक का भावार्थ है कि उसके अभी पर्सनल या तो तमोगुण में भी वो संकल्प नहीं रखता, रजोगुण में भी संकल्प नहीं रखता, सतोगुण के भी संकल्प नहीं होते उसके। उसके दिव्य संकल्प होते हैं, वो दिव्य कामना करता है अपने जीवन में और कोई कामना नहीं करता। और जब वैसी दिव्य कामना और दिव्य संकल्प रहता और दिव्य संकल्प और कामना के लिए काम करता, वो अकर्म होता है। और ऐसी अकर्म की अग्नि में, ऐसी ज्ञानमय अग्नि में उसके पहले के जितने भी कर्म होते हैं, दग्ध कर्माणि, दग्ध मतलब जल जाती है, तमाहु पंडितः, उसे यहाँ पे पंडित कहा गया है। तो जो संकल्प आप अपनी शरीर के लिए करते हो, अपने परिवार के लिए करते हो, समाज के लिए करते हो, देश के लिए करते हो, अगर ये तीन के अंतर्गत है, इसके अंतर्गत सत्वगुण संकल्प, रजोगुण संकल्प या तमोगुण संकल्प। तमोगुण संकल्प क्या रहता है? वो स्वप्न में रहता है, मोह में रहता है, नशा में, जुआ में, परस्त्री गमन, मांस, कभी भी पिक्चरों में घूमते रहता है, उसमें उसकी संकल्प लगा रहता है। रजोगुण संकल्प क्या बताया है? धर्म, अर्थ, काम, काम में लगा रहता है, धर्म में लगा रहता है। कौन से धर्म में? शरीर के धर्म में लगा रहता है, वो आत्मा के धर्म में नहीं लगा रहता है। तो अर्थ में लगा रहता है और कामना, शरीर की कामनाएं पूर्ति करने के संकल्प में लगा रहता है। ऐसा जब संकल्प करता है तो उससे कर्म बंधन लगता है। और रजोगुण सतोगुण संकल्प क्या है? जो योग में लगा रहता है, तप में लगा रहता है और दूसरों की भलाई में लगा रहता है संकल्प करने के लिए, तो वैसा संकल्प भी उसे बंधन करता है। तो जिसके सर्वस आरंभ, जिसके जो भी आरंभ है, काम संकल्प विवर्जित, विवर्जित मतलब यहाँ पे जो शब्द है रहित, विवर्जित नहीं है, तो ये तीनों संकल्प से रहित है, सतोगुण संकल्प, रजोगुण संकल्प और तमोगुण संकल्प। तब जाके उसके और उसके जो कार्य रहते हैं वो संकल्प सिर्फ भगवान के लिए करता है, वो संकल्प या कामना भगवान की प्रसन्नता के लिए करता है। तब वैसी प्रकार की जो संकल्प शक्ति होती है, वैसे प्रकार के जो कार्य होते हैं, वो उसके पहले के कर्मों को जला देती है। ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणि। अभी वो जानता है कि अगर मैं ऐसे कर्मों में फंसाऊंगा तो मुझे कर्म फल लगेगा और मुझे कर्म फल नहीं चाहिए, मुझे कर्मों के बंधन से बचना है, तो वो अकर्म में अपने आप को लगाता है। यहाँ पे भगवान बताते हैं केवल पूर्ण ज्ञानी ही कृष्ण भावनावेद व्यक्ति के कार्यकलाप को समझ सकता है। ऐसा व्यक्ति इंद्र तृप्ति में प्रवृत्ति का अभाव रहता है और यह समझ जाता है कि भगवान का नित्य दास के रूप में अपने स्वाभाविक रूप में वो कार्य करता है। वो हमेशा अपने आप को भगवान का नित्य दास समझता है, भगवान का अंश समझता है और भगवान से जुड़ना और भगवान की सेवा करना, जब इस भाव, इस ज्ञान से वो कार्य करता रहता है और ये सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण संकल्प नहीं करता अपने जीवन में, तब उसके पहले के जितने भी कर्म हैं वो जलने लगते हैं। 20वां नंबर का श्लोक पढ़ते हैं हम। त्यक्त्वा कर्म फल संगम नित्य तृप्तो निराशयः कर्मण्यभिप्रवृत्तो अपि नैव किंचित् करोति स। त्यक्त्वा कर्म फल संगम, असंगम मतलब कर्म फल की आसक्ति को त्याग देता है और नित्य तृप्त निराश्रय, वो हमेशा आत्मा में तृप्त रहता है, आत्मा के कार्यों में तृप्त रहता है। नित्य तृप्त निराश्रय, वो भौतिक वस्तु पे आश्रय नहीं रहता है, वो भगवान पे पूर्ण आश्रित रहता है, वो भगवान के कार्यों पे आश्रित रहता है, गुरु पे आश्रित रहता है, दिव्य वस्तु पे आश्रित रहता है, भौतिक वस्तु पे आश्रित नहीं रहता। कर्मणि अपि अभिप्रवृत्तो अपि, ऐसा जीव जो दिव्य कार्यों में लगा हुआ है, वो कर्म करते हुए भी कभी भी कर्म कश्चित न एव कश्चित करोति स, वो कर्म करते हुए भी कुछ भी नहीं कर रहा है।
वही पढ़िए प्रभु जी, आगे पढ़िए। कर्मों के बंधन से इस प्रकार की नहीं, मुक्ति, अपने कर्म फल की सारी आसक्ति से। अपने कर्म फल की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर वह सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि अभी वो अपने शरीर के लिए नहीं कर रहा है कोई भी काम, वो अभी भगवान की संतुष्टि के लिए कर रहा है। और अभी वो जो कार्य कर रहा है उसका खाली एक ही हेतु होता है कि अभी घर भी चला रहा है, तो घर में भी वो भगवान को केंद्र में रख रहा है, घर में भी वो काम कर रहा है, भोजन बना रहा है, या घर परिवार के लिए भी वो भगवान की सेवा में लगा रहा है उसको। वो अभी उसे एंजॉयमेंट के लिए यूज नहीं कर रहा है या शरीर की संतुष्टि के लिए यूज नहीं कर रहा है, वो अभी उन सभी को भगवान से जोड़ रहा है, गुरु से जोड़ रहा है। इसीलिए वो भले परिवार के लिए काम कर रहा है, लेकिन अभी परिवार के लिए अभी वो इंद्रिय तृप्ति के लिए काम नहीं हो रही, शरीर की संतुष्टि, अभी वो भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य कर रहा है, अभी वो आत्मा की संतुष्टि के लिए कार्य कर रहा है। वो अभी कैसे गुरु परंपरा मेरे गुरु संतुष्ट हुए उसके लिए कार्य कर रहा है। इसीलिए वो भौतिक कार्य करते हुए भी उस कार्यों का फल नहीं लग रहा है उसे। वो कमाने जा रहा है, लेकिन वो कमाने के बाद जो फल आ रहा है वो भगवान की सेवा में यूज कर रहा है, और उसको वो अपना उसमें खाली मेंटेनेंस कर रहा है वो अपना। और इसीलिए जो दूसरा श्लोक है उसके बाद का श्लोक अभी उसमें बताया गया उसकी मनोवृत्ति कैसे रहती है। तात्पर्य पढ़िए माता जी। तात्पर्य, कर्मों के बंधन से इस प्रकार की मुक्ति तभी संभव है जब मनुष्य कृष्ण भावना भावित होकर हर कार्य कृष्ण के लिए करे। कृष्ण यही भावना बात भावित, प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं कि हर कार्य जब तक हम कृष्ण के लिए नहीं करें तब तक ये अवस्था आ नहीं सकती, और इसे ही अकर्म कहते हैं। और जब तक उस अकर्म की अवस्था में नहीं आएंगे तब तक हम नित्य तृप्त और निराश्री नहीं होंगे। और कर्मों में और हम अगर कृष्ण के लिए नहीं कर रहे तो वो कर्म का बंधन लगेगा। जैसे कि पहले के श्लोकों में कहा गया, यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधन। क्या आप अगर यज्ञ भगवान के लिए कर्म नहीं करते हो तो वो कर्म का आपको बंधन लगेगा। लेकिन अगर जैसे प्रभुपाद या तात्पर्य में कहते हैं कि अगर जब मनुष्य हर कार्य कृष्ण के लिए करता है तब वह नहीं बनता, और वो कार्य करते हुए भी उसका फल नहीं लगता। आगे पढ़िए माता जी। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवान के शुद्ध प्रेमवश ही कर्म करता है, फलस्वरूप उसे कर्म फलों के प्रति कोई आकर्षण नहीं रहता। यहाँ तक कि उसे अपने शरीर निर्वाह के प्रति भी कोई आकर्षण नहीं रहता, क्योंकि वह पूर्णतया कृष्ण पर आश्रित रहता है। उसको पूरा विश्वास रहता है, अवश्य रक्षि विशुभो कृष्ण। ये शरणागति के 6 लक्षण होते हैं। अवश्य रक्षि शुभो क्या है? आनुकूल्यस्य आनुकूल्यस्य प्रतिकूलस्य वर्जनम। आनुकूल्यस्य जो अनुकूल है उसको ग्रहण करता है, प्रतिकूल है उसको छोड़ देता है। अवश्य रक्षि शुभो कृष्ण तीसरा। और गोतृप्त वर्णम, कार्पण्य आत्मनिरपेक्ष, ये 6 वस्तु शरणागति के लक्षण है। और उसमें एक है कि जो भगवान हमारी जो भी परिस्थिति में रखेंगे वो हमारे अच्छे के लिए रखते हैं, और जो भी भगवान हमें प्रोवाइड करते हैं हमारे भाग्य के अनुसार वो उसी से संतुष्ट रहता है। वो ज्यादा लफड़े में नहीं पड़ना चाहता, क्योंकि उसे मालूम है भाग्य में अगर मेरे लिखा है तो आ ही जाने वाला है, और भाग्य में नहीं लिखा है तो मैं कितना भी प्रयास करूंगा वो आके भी निकल जाएगा मेरे। लेकिन भगवान ये कहता है जो मेरा भक्त है उसके पास जो कुछ है उसकी मैं रक्षा करता हूं, और जो नहीं है वो मैं उसे प्रोवाइड करता हूं। तो यहाँ पे प्रभुपाद बताते हैं कि वो यहां तक कि अपने शरीर निर्वाह के प्रति भी उसका कोई आकर्षण नहीं रहता, क्योंकि वो पूर्ण कृष्ण पर आश्रित रहता है। तो ये विधि कैसे हमें सीखनी है? ये विधि गुरु, शिक्षा गुरु के मार्गदर्शन में हमें घर में सीखनी है कि हम प्रैक्टिकल में ये विधि अपने आपके प्रैक्टिकल डे टू डे लाइफ में कैसे अपनावे। ये हमें, अगर हम मनमानी ढंग से ऐसा करने जाएंगे तो कभी हम उल्टा
कर बैठेंगे कुछ। तो इससे अच्छा है कि अगर ये विधि अगर सीखनी है तो एवं परंपरा प्राप्त, जो वरिष्ठ गुरु है उनके मार्गदर्शन में हमारे गृहस्थ चलने का प्रयास करना चाहिए। आगे बढ़िए माता जी। वह न तो किसी वस्तु को प्राप्त करना चाहता है और न अपनी वस्तुओं की रक्षा करना चाहता है। वह अपनी पूर्ण सामर्थ्य से अपना कर्तव्य करता है और कृष्ण पर सब कुछ छोड़ देता है। ऐसा नहीं है कि वो ड्यूटी नहीं करेगा, जो भी घर की ड्यूटी है, जो भी हाउस होल्ड ड्यूटी है करेगा, लेकिन अभी वो अपने लिए नहीं कर रहा है। वो उसका एक ड्यूटी का एक पार्ट है जो निभा रहा है कृष्ण के लिए, क्योंकि अभी उसका ध्येय, उसका गोल ऑफ लाइफ इज टू गो बैक। उसका गोल है कि कैसे मैं भगवत धाम वापस जाऊं। उसका गोल है कि कैसे मैं ये शरीर में अंत में भगवान का मेरे नाम स्मरण हो जाए। तो जब तक जो जिस परिस्थिति में हूं उस परिस्थिति में वो रहेगा, उससे कभी द्वेष नहीं करता, लेकिन उस परिस्थिति में वो भगवान के लिए करता है वो भी सभी कार्य। आगे पढ़िए। अनासक्त व्यक्ति शुभ अशुभ कर्म फलों से मुक्त रहता है, मानो वह कुछ भी नहीं कर रहा हो। यह अकर्म अर्थात निष्काम कर्म का लक्षण है। यही अतः अकर्म है, और यही अकर्म की ज्ञान अग्नि जब तक हमारे अंदर हम जगाते नहीं हैं, हम कर्म फलों के बंधन से बंधते रहेंगे और हमें इच्छित अनिच्छित मिश्रित फलों का भोग करना पड़ेगा। लेकिन जो एक अकर्म में लगा रहता है, कृष्ण के लिए कार्य करते रहता है, वो बिंदास रहता है। बोलते हैं कि माया का दास सदा उदास, कृष्ण का दास सदा बिंदास। हाँ? क्योंकि वो अपने लिए नहीं कर रहा है, वो कृष्ण के संतुष्टि के लिए कार्य कर रहा है। पढ़िए आगे। अतः कृष्ण भावनामृत से रहित कोई भी कार्य कर्ता पर बंधन स्वरूप होता है और विकर्म का यही असली रूप है, जैसा कि पहले बताया जा चुका है। 21वां श्लोक पढ़ते हैं। निराशीर यच्चित्तात्मा त्यक्त्वा सर्व परिग्रह शरीरम केवलम कर्म कुर्वन्ति कुर्वन् न आपनोति किल्बिषम् कुर्वन्तो न आपनोति किल्बिषम्। किल्बिषम का मतलब है पाप पूर्ण फलों से। किस भाव से करता है, जैसे भगवान खुद बताते 9वें अध्याय में, वो एक उदासीन और एक वदासीन के रूप में इस धरती, इस पूरे जगत में परमात्मा रूप से कार्य करते रहते हैं, और वो सिर्फ सुविधा प्रदान करते रहते हैं, उसमें आसक्त नहीं है। वैसे ही जो कृष्ण को केंद्र में रख के, जैसे मैं आपको हमेशा बताता हूं कि गोपियां घर का काम करती थी, वो सब करती थी, लेकिन उनका मन इसमें था। उनका मन कृष्ण अभी कौन से वन में गए हैं, क्या कर रहे हैं, उनका चिंतन उसके लिए था हमेशा। और हमारा भौतिक जगत में उल्टा रहता है। हम मंदिर में भी रहते हैं तो हमारा चिंतन बाहर हमारे काम धंधे में रहता है। तो ये हमें सीखना है, एक आर्ट सीखनी है कि हम कैसे भगवान को केंद्र में रख के हमारे डे टू डे कार्य करें, और गोल हमारा फिक्स कर दे लाइफ का। गोल यही होना चाहिए कि कैसे भी हमारे हृदय के अंदर जो भगवत प्रेम है उसको जगाकर हमें भगवत धाम जाना है। और भगवान को जब तक हम जुड़ेंगे नहीं, हम भगवान से, भगवान के प्रेममय सेवा से नहीं जुड़ेंगे और भगवान का भक्ति से नहीं जुड़ेंगे, हम हमेशा कर्मों के बंधन में बंधते रहेंगे। तो यहाँ पे बताया गया निराशीर यद चित्त आत्मा, भौतिक वस्तुओं के भोग में उसकी अभी आसक्ति नहीं रहती, क्योंकि अगर उसे कुछ दिखता है तो वो उसे कृष्ण से जोड़ने का प्रयास करता है। वो अगर सुनता है तो अगर कृष्ण से संबंधित है तो ठीक है, नहीं तो उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है वो बात सुनने के लिए। अगर उसे खाना है तो अगर वो कृष्ण का प्रसाद है तो ठीक है, नहीं तो उसे खाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसे अगर कुछ सूंघने का इंटरेस्टेड है तो कृष्ण से संबंधित है तो ठीक है, नहीं तो उसे कुछ सूंघने में इंटरेस्ट नहीं। अगर वो कृष्ण से संबंधित वस्तु है तो वहां जाने के लिए वो प्रयास करेगा, नहीं तो कोई प्रयास नहीं करेगा। तो इस तरह से वो भौतिक वस्तु से निराशित हो जाता है।
क्योंकि अगर उसे कृष्ण से लेना देना नहीं है तो फिर वो नहीं इंटरेस्ट रखता है उसमें, क्योंकि उसे मालूम है अगर उसमें वो इंटरेस्ट लगेगा उसको कर्म बंधन लगेगा और उसी कर्म बंधन से वो फंसते जाएगा और नहीं चाहते हुए भी उसे कर्म के बंधन भोगने पड़ेंगे। इसीलिए वो निराशीर यद चित्तात्मा त्यक्त्वा सर्व परिग्रह, स्वामित्व का सब भाव छोड़ दे। वो जानता है कि यहाँ पे ये भाड़े का सब कुछ है और वो जानता है कि एक थोड़े टाइम के लिए सब मिला है मुझे और इसका एक अच्छा यूज करके गुरु महाराज हमारे गोपाल कृष्ण गुरु महाराज हमेशा कहते हैं कि दो द गुड बार्गेन, मतलब खराब वस्तु, ये शरीर हमारे लिए खराब है लेकिन इसका गुड बार्गेन कर लो, हमको मिली है खराब, क्योंकि यही हमारे सभी दुखों का जड़ है अगर हम भौतिक वस्तु के इसमें यूज करते हैं। मगर यही अगर कृष्ण की सेवा में यूज करें तो ये हमारे ये मुक्ति का कारण बन जाता है। तो वो जानता है हम एक बाल भी अगर हमारे शरीर से तोड़ दे, एक बाल, तो उसको हम नहीं जोड़ सकते। तो उस स्वामित्व का भाव वो जान लेता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर के अंदर इसमें निवास करता हूं और ये शरीर ये मेरे एक साधन है और इस साधन को मैं कैसे, एक भाड़े का मकान मिला हुआ है मुझे, जैसे अगर कोई भाड़ूत मकान अगर उस भाड़े वाले ने उसमें अगर वो हड़पना चाहे या उसको दुरुपयोग करता है तो दूसरी बार भाड़ा वाला उसका एक्सटेंशन बढ़ाता नहीं है। लेकिन अगर वो भाड़ूत बन के अच्छी तरह से उसका संभालता है और उसका जो रेंट है वो बराबर देता है तो उसको एक्सटेंशन मिलता है। वैसे ही ये शरीर एक भाड़े का मकान है और भगवान ने हमें इसे कोई पर्पस के लिए दिया है, अपना संबंध, अपना स्वरूप जानने के लिए, आत्मा का स्वरूप जानने के लिए, कृष्ण के साथ हमारा जो संबंध है वो जानने के लिए और कृष्ण के साथ जो हमारा संबंध है उसको निभाने के लिए ये शरीर दिया हुआ है। मगर अगर हम इसको इंद्रिय की तृप्ति, शरीर की तृप्ति के लिए यूज करते हैं, कृष्ण से संबंधित नहीं देखना, कृष्ण से संबंधित नहीं सुनना, कृष्ण से संबंधित नहीं खाना, कृष्ण से संबंधित नहीं मतलब सूंघना, ये सबके लिए हम यूज करते हैं तो फिर ये मिसयूज हो जाता है शरीर का और फिर उस मिसयूज का परिणाम भी रहता है। और इसीलिए उस स्वामित्व खाली शरीर मेंटेन करने के लिए वो कर्म करता है। शारीरिक केवल कर्म, शरीर की केवल कर्म करने के लिए, इसलिए जो भी वस्तु है उससे हमें संतुष्ट होना चाहिए और उसी वस्तु से हमें कृष्ण की सेवा करने का उपयोग करना चाहिए। सुदामा जो भी मिलता था उससे संतुष्ट था, लेकिन उसकी पत्नी जब देखी कि भाई मेरे बच्चे आज 7-7 दिन से भूखे हैं, तो तब जाके उनकी पत्नी के कहने पर सुदामा जी जाने के लिए तैयार हुए भगवान के पास। और वो भी जब जा रहे थे तो भाव ये था कि हमें कुछ लेके जाना चाहिए भगवान के पास। बच्चों के लिए उन्होंने वो पोवे राइस नहीं मांगे, उन्होंने भगवान के लिए 4 जगह से भीख मांग के भी लेके भगवान के लिए मांगे। और इस तरह से उन्होंने भगवान को प्रसन्न करने के लिए, और जाने के बाद भी मांगा नहीं था उन्होंने तो खाली 1 दिन रहे थे द्वारका, तो उनको जो मिल जाता था उससे वो संतुष्ट रहते थे। ये ब्राह्मण वृत्ति है, सत्वगुण वृत्ति है या शुद्ध सत्वगुण वृत्ति है, जो मिल जाए उससे संतुष्ट। रजोगुण वृत्ति क्या होती है? रजोगुण वृत्ति वो वृत्ति होती है जिसमें हमेशा स्वामित्व का भाव रहता है, अहम का भाव रहता है और जो जो मिलता है उससे वो कभी भी संतुष्ट नहीं रहता। अगर उसके पास में 1 बेडरूम है तो उसे 2 बेडरूम चाहिए, उसके पास 1 गाड़ी है तो 2 गाड़ी चाहिए, उसके पास
एक स्त्री है तो दो स्त्री चाहिए भोगने के लिए, और उसके पास थोड़ा नाम है तो ज्यादा नाम चाहिए, उसका फैक्ट्री थोड़ा छोटा है तो बड़ा चाहिए। ये रजोगुण भाव है। और तमोगुण भाव क्या होता है? तमोगुण भाव तो यह है कि मेरे पास ये है, मेरे पास ये नहीं है तो दूसरे के पास भी होना नहीं चाहिए, उसका भी नाश हो जाएगा। तो यहाँ पे जो स्वामित्वता का भाव आ रहा है वो भक्त में नहीं रहता, क्योंकि वो जानता है कि मैं कृष्ण का नित्य दास हूं और उनकी प्रसन्नता के लिए कार्य करना है। तो शारीरम केवलम कर्म, हाँ? खाली, और त्यक्त्वा सर्वा परिग्रह, छोड़कर समस्त स्वामित्व परिग्रह, शरीर के प्राण रक्षा के लिए मात्र कर्म करता है, मेंटेनेंस के लिए अपना कर्म करता है। उसमें लोभ नहीं है, उसमें क्रोध भी नहीं है, और उसमें काम भी नहीं है। ये तीन द्वार बताए गए हैं नरक के। एक बार एक आदमी का रिलेटिव दुखी था, मतलब बहुत दुखी था एक आदमी। तो उससे पूछा क्यों दुखी है? बोलते हैं ये हफ्ते में बोलता है कि गए हफ्ते हमारे 2 हफ्ते पहले, बोलते हैं 2 हफ्ते पहले मेरे दादाजी गुजर गए थे। तो बोला कि क्या हो गया दादाजी को? बोलते हैं वो दादाजी गुजर गए तो मेरे शहर में 1 लाख रुपया आया था। बोलता है तो क्या अच्छी बात हुई ना। बोलता है गए हफ्ते हमारे मामा जी गुजर गए थे या हमारे रिलेटिव गुजर गए थे, तो बोलते उसके उसके उसमें से भी हमको कुछ लाखों रुपया आए थे। तो अच्छी बात है ना, क्यों दुखी हो रही है हफ्ते? तो ये हफ्ते कोई गुजरा नहीं। तो इसे कहते हैं लोभ वृत्ति। तो जो मेंटेनेंस करना चाहता है अपना, जिसमें है उसमें संतुष्ट रखना चाहता है, और जो भी है उसको कृष्ण की सेवा में अर्पण करना चाहता है, तो वो कर्म करते हुए भी कभी भी पाप कर्मों से लिप्त नहीं होता। यही बात यहाँ पे बताया है। तो तात्पर्य पढ़ते हैं और यहाँ पे हम लोग समाप्त करने का प्रयास करते हैं। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कर्म करते समय कभी भी शुभ या अशुभ फल की आशा नहीं रखता। उसके क्यों मन नहीं करता? क्योंकि वो अपने लिए नहीं करता। उसे मालूम है कि भगवान जो भी हमें के फल देगा वो हमारे अच्छे के लिए देगा। अगर अगर वो अशुभ होगा तो वो हमारे को सुधारने के लिए, और शुभ होगा तो हम लायक नहीं है फिर भी हमको देंगे। ठीक है, आगे। उसके मन तथा बुद्धि पूर्णतया वश में होते हैं। वह जानता है कि वह परमेश्वर का भिन्न अंश है, अतः अंश रूप में उसके द्वारा संपन्न कोई भी कर्म उसका न होकर उसके माध्यम से परमेश्वर द्वारा संपन्न हुआ होता है। जब हाथ हिलता है तो वह स्वेच्छा से नहीं हिलता, अपितु सारे शरीर की चेष्टा से हिलता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवत इच्छा का अनुगामी होता है, क्योंकि उसकी निजी इंद्रिय तृप्ति की कोई कामना नहीं होती। वह यंत्र के एक पुर्जे की भांति हिलता डुलता है। जिस प्रकार रख रखाव के लिए पुर्जे को तेल और सफाई की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कर्म के द्वारा अपना निर्वाह करता रहता है, जिससे वह भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति करने के लिए ठीक बना रहे। अतः वह अपने प्रयासों के फलों के प्रति निश्चेष्ट रहता है। पशु के समान ही उसका अपने शरीर पर कोई अधिकार नहीं होता। कभी कभी क्रूर स्वामी अपने अधीन पशु को मार भी डालता है, तो भी पशु विरोध नहीं करता, न ही उसे कोई स्वाधीनता होती है। आत्म साक्षात्कार में पूर्णतया तत्पर कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के पास इतना समय नहीं रहता कि वह अपने पास कोई भौतिक वस्तु रख सके। अपने जीवन निर्वाह के लिए उसे अनुचित साधनों के द्वारा धन संग्रह करने की आवश्यकता नहीं रहती। अतः वह ऐसे भौतिक पापों से कल्मशग्रस्त नहीं होता। वह अपने समस्त कर्मफलों से मुक्त रहता है। क्योंकि वो जो भी कार्य कर रहा है वो गुरु के निर्देश में और परंपरा के निर्देश के अनुसार उसका जीवन जी रहा है। वो कोई भी अपने कार्य कर भी रहा है तो उसमें वो
इंद्रिय की तृप्ति के पर्सनल सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं रहता। मैं जैसे बताया, अगर वो खाना खा रहा है तो प्रसाद खा रहा है, वो सुन रहा है तो कृष्ण कथा सुन रहा है या कृष्ण से संबंधित वस्तु में उसके इंटरेस्ट रहता है, वो देख रहा है तो कृष्ण के संबंधित वस्तुओं को देख रहा है। तो जब उसका पूरा जीवन गृहस्थ में भी रहते हुए भी उसके पूरा जीवन को गुरु और कृष्ण की सेवा के लिए लगा रहता है, तो उसको कोई भी कर्म का बंधन नहीं लगता। यही इस तात्पर्य में प्रभुपाद बताना चाहते हैं। शील प्रभुपाद की जय। इन तीनों श्लोकों से संबंधित कोई प्रश्न है तो कृपया करके पूछ सकते हैं। कुछ नहीं समझ में आया Please put up your hands, or even on YouTube, devotees can ask the questions. No questions, Prabhuji, as yet. I'll check on YouTube, Prabhuji. यस। वाधवा प्रभु का जो सवाल है YouTube पे है। हाँ, प्रभु जी, are the past reactions burnt away by doing a karma now? That means, are we liberated? प्रभु जी का प्रश्न है कि जब हम अकर्म करते हैं तो क्या हमारे पास कर्म सब जल जाते हैं और क्या हम अभी मुक्त हो जाते हैं? प्रभु जी, जितने आपके डिग्री ऑफ अकर्म रहेगा, भगवान बताते ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जिस डिग्री से आप अकर्म कर रहे हो, जिस डिग्री से आपका सरेंडर है, उसके अनुसार भगवान आपके पहले के कर्मों को जला देता है। तो अगर हम पूर्ण शरणागति हो जाते हैं तो अवश्य जितने भी हमारे कर्म है वो जल जाते हैं। लेकिन साथ साथ में कहते हैं कि भक्तों को फिर कष्ट क्यों आता है? तो कहते हैं कि जो कर्मी रहते हैं उनको जो कष्ट आता है वो उनके पाप कर्मों के कारण उनको कष्ट आ रहा है। भक्त जो नए भक्त है उनको कष्ट आता है क्योंकि भगवान उनकी भावनाओं को शुद्ध करने के लिए, उनके विचारों को शुद्ध करने के लिए, उसको परिपक्व बनाने के लिए, जैसे कि सोने को पकाया जाता है क्यों? कि उसमें से इम्प्योरिटी को निकालने के लिए। वैसे ही नए भक्तों को भी दुखाते हैं क्योंकि उसको परिपक्व बनाने के लिए, और उसको जो उसकी जो डिग्री ऑफ कर्म रहते हैं वो उसके अनुसार उसको मिलते हैं कर्म, उसके मतलब ग्रेविटी ऑफ द कर्म कम हो जाती है ये जितने प्रकार से आप अकर्म कर रहे हो। और बोलते हैं कि जो शुद्ध भक्तों को कष्ट क्यों आता है, बड़े बड़े शुद्ध भक्तों को, अगर उनके कोई पहले के कर्म नहीं है तो कहा जाता है कि शुद्ध भक्तों को जो कर्म आता है वो दूसरे को शिक्षा उनके माध्यम से देने के लिए कि शुद्ध भक्त पर, क्योंकि शुद्ध भक्त के भगवान लक्षण बताते हैं 12वें अध्याय में, समाह शत्रु च मित्रे च तथा मान अपमाने शीतो उष्णो सुख दुखेषु समाह संग विभज तुल्य निंदा स्तुतिर्मोनि संतुष्ट येन के अनिकेत स्थिरमतिर भक्तिमान में प्रिय। और उसके पहले भी एक श्लोक में भगवान बताते अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्मम निरअहंकार सम दुख सुख। तो ये बताने के लिए कि जो मेरा भक्त है वो सुख में भी ठीक रहता है, दुख में भी। जैसे प्रहलाद महाराज, कितना दुख नहीं आया उन पर, पांडवों पे बहुत दुख आया, तो क्या उनके पास्ट कर्मों की वजह से दुख आया होंगे? नहीं, भगवान उनको यूज किया है हमें शिक्षा देने के। तो जो सन्यासी और बड़े भक्तों को पर दुख पड़ता है उनके कर्मों की वजह से नहीं है, वो हमें एक शिक्षा देने के लिए माध्यम से
भगवान उनको यूज करते हैं। ठीक है, ओके, अनिता कन्वर माता जी का सवाल आ रहा है। यस, अनिता कन्वर माता जी पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत। प्रभु जी, हम घर गृहस्थी में सुबह से शाम तक परिवार के लिए काम करते हैं और परिवार वालों से इच्छा रखते हैं, एक्सपेक्टेशन भी रहता है, तो वहाँ अकर्मा कैसे लागू होगा? अकर्मा थोड़ा थोड़ा करके अभ्यास करके करना पड़ेगा माता जी, एक ही टाइम पे सब नहीं हो पाएगा। पहले साधना भक्ति, फिर भाव भक्ति, फिर प्रेमा भक्ति, ये 3 स्तर रहते हैं भक्ति के। क्या रहते हैं? ये तीनों पहले स्तर हमारे जीवन में हमें भक्ति का जो पालन हमें दृढ़ता से करना होगा। जब हमारे में भक्ति का दृढ़ता पालन हो जाएगी, तब हम दूसरे वस्तु को, दूसरे लोगों को दृढ़ करने की इच्छा कर सकते हैं। आप समझे? हाँ जी, हम घर का माहौल इमीडिएटली चेंज नहीं कर सकते जी। उसमें स्टेज वाइज, फेज वाइज सब कुछ होता है। हाँ जी, जैसे हम मतलब परिवार में जब काम करते हैं, अलग से हम भगवान के लिए भी जैसे काम में रहते हैं, तो भगवान के लिए अलग टाइम निकालना पड़ता है। नहीं, अभी आपको जैसे अभी हम प्रभुपाद हमेशा बताते हैं, हमें मंगला आरती करनी है, हमें गुरु आरती, हमें तुलसी आरती ये करनी है, और फिर 16 माला करना है, फिर भगवतीतम रीडन करना है, और आपके घर में जो बनता है वो उनको जी। भगवान को भोग लगाना है। मॉर्निंग जी। प्रोग्राम भगवान के लिए करना है, क्योंकि अभी ये घर भगवान का है। किसका है वो? जी, हम भगवान उनके का। सर्वेंट है। हाँ जी। वी आर सर्वेंट ऑफ द गॉड, बराबर। या अब हमारे घर में अगर बच्चे अगर पालन नहीं कर रहे, तो अभी फिलहाल हम फोर्स नहीं कर सकते उनको, ठीक है? हाँ जी, लेकिन हम तो बराबर फॉलो कर सकते हैं हमारे लिए, जी। बराबर है कि नहीं? यही है। हमको जितना गुरु महाराज, प्रभुपाद, आचार्य ने बताया उसको बराबर से फॉलो करना है। और प्रभु जी, स्टेज वाइज क्या होगा, साधना भक्ति स्ट्रांग होते होते हमारा भजन क्रिया अगर अच्छा रहेगा, तो हमारे हृदय के अंदर की जो प्रवृत्ति है, बोलते हैं ना, आदो श्रद्धा तत साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति, हमारे अंदर की जो प्रोपेंसिटी है, काम क्रोध लोभ, वो अपने आप क्या हो जाती है माता दी, साफ होने लगती है। हाँ जी। अच्छा नाम जप करने से, अच्छा श्रवण करने से, अच्छा अच्छा भजन करने से भगवान का, अच्छा वैष्णव की सेवा करने से, उनसे आशीर्वाद लेने से हमारे हृदय के अंदर का कल्मश दूर हो जाता है। फिर हम पक्के बन जाते हैं भक्ति के अंदर, किसके? जी, और जब भगवान की। हम पक्के भक्त जाएंगे, तब हम दूसरे को वो कर सकते हैं, और दूसरा भी आदर करने लगेगा आपके प्रिंसिपल्स को देख। लेकिन हमें दूसरे पर लादना नहीं है घर के लोगों के ऊपर, जी। क्योंकि वो जैसे इस बोलिए। लाइन में कहा है कि हमें मतलब कोई भी काम करना है तो उसकी इच्छा नहीं करनी है कि उसके फल की। तो नहीं जैसे नहीं, हम देखो क्या है, इच्छा का मतलब ये है कि अभी आप काम धंधा कर रही हो माता जी, हाँ तो जी, आपको अभी उसमें लालच नहीं रखना है। क्या नहीं रखना? लालच की वजह से क्या होता है कि ये करना है, वो करना है, वो करना है, वो करना है, वैसा लालच रहता है। जी जी, जो चीज मिल रही है उसमें आपको संतुष्ट रहना है। नहीं है। और ये काम धंधा, कोई भी हम काम धंधा करते हैं माता जी, वो रजोगुण के अंतर्गत आता है। क्या आता है? रजोगुण में। हाँ, लेकिन उसमें जो फल मिलता है हमें, उसको हमें देना पड़ेगा भगवान से। इसको देना पड़ेगा जी, भगवान को। हाँ, नहीं तो फिर वो फल हमारे बंधन का कारण बन जी जाएगा। जी, और ऐसा ऐसा सिंपल काम करना चाहिए हमें, ये लालच उसमें करना नहीं पड़े हमें। हाँ जी, कैसे भी हमारा मेंटेन हो जाए, फिक्स इनकम आ जावे, और हमारा काम चलते रहे, और हमारा भजन चलते रहे, जी वैसा काम करना है। ना कि ऐसे कामों को, उग्र कर्मों को हमें बढ़ाना है जिससे हम फंसते जावे। जी, जैसे आपका है, आपके बच्चों को, आपका उसका कैरियर उसका है, वो उसको सेट करके दे देना है, जी, और आपको आपके लाइफ के लिए कुछ फिक्स इनकम बना के रख देनी है। क्या रखना है? जी, या साइड में रखने लगे। हाँ, तो आप इनकम अपना का काम सोर्स। करते रहो, आपको ज्यादा अभी इन्वॉल्व नहीं होना है। जी, आपको आपके बच्चे लोग को उसका कैरियर करके उसको दे देना है, वो अपना संभाले। लेकिन मरते दम तक हम उनके लिए ही करते रहे, ये नहीं होना चाहिए। जी। हाँ? या बिल्कुल ऐसे लगता है, सिर्फ अपने को कभी-कभी ऐसे लगता है कि जैसे हम फंसे हुए हैं, मतलब हाँ, कि जबरदस्ती करना पड़ रहा है। हाँ, तो एक एक ऐसा इंटेलिजेंट बन के
कि भाई कैसे अपना मंथली इनकम, अपना बेसिक अपना काम धंधा चलते जावे, वैसा काम कर लो। हाँ, हाँ जी और वो उनका अपना कैरियर देख लेवे। जी हाँ, जी वो गाइडेंस करते रहो खाली, हाँ लेकिन जी अपने प्रिंसिपल्स, अपने भक्ति, उसमें अपना कोई भी कॉम्प्रोमाइज मत करो माता प्रभु जी, थैंक यू। जी। यस परम शक्ति माता जी। यस माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम दंडवत। प्रभु जी। हाँ, जैसे हमको कृष्णा को प्लीज करना है, यस, तो लेकिन पहले हमको गुरु को प्लीज करना है। बिल्कुल, जैसे हम जो भी साधना क्योंकि भक्ति हम ध्यान डायरेक्ट कर कृष्ण को तो देखते नहीं है, नहीं लेकिन कर सकते। हम हाँ गुरु को और परंपरा को और हमारे जो करंट लाइन ऑफ लेवल है उनको ही हम प्लीज कर सकते हैं। जी। तो But वो अभी प्लीज जो हो हम गए साधना तो भक्ति समझना है, वो प्लीज हो गए तो समझना है कि गुरु भी, भगवान भी प्रसन्न हो गए। अच्छा, तो मतलब जब तक गुरु नहीं प्लीज होंगे तब तक भगवान भी हाँ, नहीं गुरु, please होंगे। सबसे पहले तो गुरु और परंपरा और अथॉरिटीज, जी, उनको संतुष्ट करना है। क्या करना? इनको संतुष्ट करना। क्योंकि भगवान क्या बोलते हैं कि जो कहता है मेरा भक्त है वो वास्तव में मेरा भक्त नहीं, लेकिन जो मेरे जी। भक्तों का भक्त है, क्या है, जी, भक्तों के भक्त। वही मेरा वास्तविक भक्त है। ठीक है प्रभु जी। अमिता माता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अमिता माता सवाल पूछिए। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत। प्रभु जी, मेरा सवाल ऐसा है कि जैसे हम बचपन से जो गुरु का करते आए हैं, समझो पारायण करते हैं, गणपति का स्तोत्र अथर्वशीर्ष करते हैं, वो सब करते करते आए हैं अभी यहाँ तक, तो वो क्या भक्ति में नहीं आता है? जैसे हम पूरा इतने साल करते हुए आए हैं, तो वो भक्ति में नहीं आता है कि कैसे? मुझे वो समझ में देखो, नहीं आया। वही अभी ये गणेश जी ये खुद लिखेगा भगवत गीता। हाँ जी गणेश जी वो ने तो खुद नहीं समझ लिखी गया। ये भगवत गीता। और ये जो भी है वो यहाँ पे वो पुण्य कर्म में आते हैं। कौन से कर्म में आते हैं? पुण्य कर्म में आता है। हाँ, पुण्य कर्म देवी देवताओं की भक्ति में आता है। किसमें वो? पुण्य कर्म। हाँ, देवी देवताओं देवी की देवता। भक्ति। और उनसे हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि आपके वजह से हमको ये भगवत गीता का ज्ञान मिल रहा है। हमको उनको ध्यान करना हाँ। चाहिए। किसको? गणपति जी को, बराबर है। हाँ, जिसका भी आप कर रहे हो उनको थैंक्स करना चाहिए, क्योंकि ओके, उनकी वजह से आज आप इस स्तर पर आई हो। ओके। लेकिन जैसे कोई 10वीं में पढ़ रहा है, अगर वो 10वीं से अभी वो 11वीं में जाता है, कॉलेज में जाता है, तो क्या 10वीं के टीचर उनको नाराज हो जाएगी? जी नहीं, क्यों? अभी आप आगे बढ़ रहे हो। क्या कर रहे हो? आगे बढ़ रहे हैं, भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। तो आप अभी एक स्तर आगे जाना है, आपको अकर्म के स्टेज पे जाना है। कौन से जी। स्टेज पे? अकर्मा के स्टेज पे जाना है। हाँ, शुद्ध सत्व गुण के स्टेज पे जाना है अभी आपको। ओके तो वो स्टेप यहाँ भगवत गीता में समझाया जा रहा है। जी। वो स्वयं गणेश जी लिख रहे हैं ये सब। क्या लिख रहे हैं? कि स्वयं गणेश सतोगुण जी कार्य करने से या पुण्य करने से भी बंधन लगता है। क्या लगता है? बंधन लगता है। क्योंकि उसका पुण्य का फल बन रहा है और वो भी भोगना पड़ेगा हमें। जी। बराबर है। और फिर जन्म लेना पड़ेगा उसके लिए भी। जी। लेकिन हमारा मूल उद्देश्य क्या है? अपने आप को इस शरीर से आजाद करना है। जी। किससे? हम इस शरीर के अंदर आत्मा है और आत्मा का मूल लक्ष्य यह है कि इस शरीर का सदुपयोग करके भगवान की सेवा में उपयोग करके अपने मूल स्वभाव में आ जावे। आत्मा का मूल स्वभाव है भगवान से जुड़े रहना, भगवान का दास बनकर के उनकी सेवा करना। ये आत्मा का मूल स्वभाव है। क्या है? आत्मा का मूल स्वभाव है भगवान से जुड़े रहना। हाँ, जुड़ के उनकी सेवा में लगे रहना। और उसके लिए गुरु का मार्गदर्शन चाहिए कि कैसे जुड़े रहना। हाँ? तो अगर आप हायर कॉलेज में जाते हो, हायर स्टडीज में जाते हो, तो नीचे वाले उल्टा और प्रसन्न हो जाते हैं कि नहीं? हाँ जी। तो हमें देवी देवताओं की भक्ति से अभी ऊपर आना है। कौन सी भक्ति में? भगवान की भक्ति में आना। भगवान की, शायद वही हमको यहाँ तक लेके आते हैं। यस, शायद वही। यस एग्जैक्टली। इसलिए उनको धन्यवाद देना है हमें। क्या देना है हमें? धन्यवाद देना चाहिए कि आपने इतना उनकी सेवा की है, उनकी इच्छा श्रद्धा से सेवा की है, उसका फल मिला है आपको अभी। एग्जैक्टली। तो वही फल के द्वारा आज आपको आगे का ज्ञान मिल रहा है। क्या मिल रहा है आपको? आगे का ज्ञान मिल रहा है कि हम कैसे कर्म बंधन से छूटे,
कैसे हम हमारा उद्धार करें जीते जी, कैसे हम और भी चक्रव्यूह में नहीं फंसे। ये भगवत गीता ज्ञान ऐसे नहीं मिलता है माता जी, ये बहुत हाँ जी, जन्मों का सुकृति होता है, तब जाके भगवत गीता का ज्ञान मिलता है। बराबर है। ठीक है माता, तो हाँ आप जो प्रभु। कर रहे हैं ये करिए, लेकिन अभी फिलहाल आप ये भी ऐड करते जाओ इसमें। क्या यस 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 प्रभु जी, धन्यवाद। समझ में आ गए आप? जी हाँ जी, नाम जप ऐड करो, हाँ जी, प्रसाद ऐड करो, भगवान की सेवा ऐड करो, गुरु के मार्गदर्शन में। जी ठीक, और वो आप जो कर रहे हो करते जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है फिलहाल। जी जी, लेकिन धन्यवाद। इसमें ऐड करो, क्या करो? ऐड करना है सर। 16 माला ऐड करना है भगवान की। हाँ, 21 माला हो रहा है गुरु जी 8 दिन वेरी से। नाइस, वेरी नाइस, बहुत अच्छा है। और बाद में भोग लगाना है भगवान कृष्ण को, सुबह उठ के उनकी मंगला आरती करनी है। हाँ, जी जी 2 बार कम से कम आरती करनी है। और जो भी हमारे हमारे भोग के लिए आ रहा है, वस्तु आ रही है हमारे पास, धन या कुछ भी आ रहा है, उसमें भगवान का हिस्सा निकालो गुरु के मार्गदर्शन में, कि कैसे इसको भगवान के लिए यूज करें, भगवान के संतुष्टि के लिए यूज करें। हाँ? हाँ जी प्रभु जी, हाँ जी वो हायर स्टेप लेना है अभी आपको, एक स्टेप और आगे बढ़ना है। जो आप कर रहे हैं उससे क्या करना है अभी अभी आपको ऊपर जाना है। ठीक है? राजेश मेहरा प्रभु जी। यस दंडवत प्रणाम प्रभु जी। यस प्रभु जी, in today's world, how to increase the surrender to Lord in doing business, facing success and failure without feeling, without tasting that way. नहीं नहीं, बिजनेस में तो सब घोटाला करना पड़ता है प्रभु। बिजनेस में इसीलिए तो लेकिन ये प्रोवर्ब में जैसा लिखा है सर 4.22 मेरी में। बात सुनो, मेरी बात सुनो, हाँ जी, आगे भी बताया गया है। आप Okay. जब, इसलिए तो पूरा भागवत गीता सब पूरा पढ़ना पड़ता है। हाफ हाफ में अगर आप एक एक कोई श्लोक लेंगे तो हाँ। चक्कर खा जाओगे। ओके। आगे बताया गया है कि हाँ। कोई भी जो कर्म करता है उसका कोई ना कोई कर्म का उसमें प्रॉब्लम रहता है। अगर ब्राह्मण का कर्म करते हो तो ब्राह्मण के कर्म में भी प्रॉब्लम है। बोलता है ब्राह्मण को यजमान का कर्म लेने पड़ते हैं। क्या लेने पड़ते हैं? यजमान के कर्म। वो जब लेता है, वो दक्षिणा लेता है, वो कर्म हवन करके, तो वो यजमान के कर्म ले रहा है। क्या ले रहा है? यजमान के कर्म ले रहा है। और उसको भी, उसको बचाने के लिए उसको भी दान करना पड़ता है ब्राह्मण को। समझे आप? समझ ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण का कार्य भी एकदम साफ सुथरा है। सही बात। फिर क्षत्रियों का तो वैसे ही डेंजर कार्य रहता है। उनको तो वो जब क्षत्रिय के कार्य में रहते हैं तो उनके दुश्मन 10 दुश्मन रहते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में क्या रहते हैं? 10 कार्य रहते हैं, बराबर। हाँ, 10 दुश्मन रहते हैं और उसको राजनीति करनी पड़ती है। उनको क्या करनी पड़ती है? राजनीति में। प्रभु जी एक और था कि कभी-कभी और जो बिजनेस वाले हैं, बिजनेस जी। वाले अगर वो बोलते हैं कि मुझे जिस दिन बोलते हैं ना कि मुझे कुछ भी मिलता नहीं है, तो मैं समझने का सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोलते हैं। सबसे बड़ा झूठ बोलते हैं। लेकिन सक्सेस एंड फेलियर तो आएगा बिजनेस में या लाइफ में। Yes. हाउ टू बी बैलेंस व्हेन देयर इज सक्सेस और फेलियर? हाउ टू बी बैलेंस्ड? Success and failure is never in our hand. We can do our work, right? हमारा भाग्य जो है हमारे को हमारे हिसाब से काम करता ही है। यस आप चाहो कि नहीं चाहो, भाग्य तो आपका काम करेगा। लेकिन जब हम भक्ति करते रहते हैं भगवान की शरण में, गुरु के आज्ञा के अनुसार नाम जप, श्रवण, कीर्तन, भजन इसमें लगे रहते हैं, तो उसका इफेक्ट कम हो जाता है। क्या हो जाता है? इफेक्ट कम हो जाता है। और फिर हमें समझ में आ जाता है कि जो पर्पस ऑफ द बॉडी, हमको इस सब लफड़े में पड़ने के लिए नहीं है। हमारे पर्पस ऑफ द बॉडी इज फॉर द डिफरेंट पर्पस। क्या है? डिफरेंट, राइट। हमने इसका मिसयूज किया, इसलिए आज ये परिस्थिति में हम खड़े हैं। सही बात, एकदम राइट है, एकदम राइट है। तो अभी इसको मिसयूज और नहीं करना है। ओके, इसको अभी ठीक है, अभी जो भी अपना बिजनेस करना पड़ेगा, और बिजनेस में झूठ बोलना पड़ता है प्रभु, बोलना पड़ता है। वही बात बोल रहा हूं। मत बोलो कि नहीं बोलना पड़ता है। आज ये लोग, आप बाजार में जाते हो, ये लोग को मालूम है कि माता लोग जो आती है वो भाव कम कराएगी। क्या कराएगी? तो उन लोग पहले से ही 3 गुना भाव बढ़ा के रखते हैं। वो 100 का चीज 300 बोल देते। तो बोलेगा, फिर वो माता बोलेगी नहीं 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 200, नहीं नहीं, फिर वो आता है तो उसको मालूम है मेरे भाव से ऊपर ही मेरे को कुछ ना कुछ मिलेगा। तो ये बिजनेस का ट्रिक है, हर आदमी का ट्रिक है। हम आइसक्रीम का धंधा करते हैं तो हम खुद बोलते हैं प्रभु जी हमको कुछ बचता नहीं है।
लेकिन हमको मालूम है हमको बचता है। हाँ? तो हर बिजनेस, जब बिजनेस करते तो बिजनेस में, और वर्किंग, जो वर्किंग करते हैं, वर्किंग क्लास में भी प्रॉब्लम रहता है। तो हर क्लास में प्रॉब्लम है, लेकिन भगवान उसको बताया है कि जो जो क्लास में आप काम कर रहे हो, बिजनेस क्लास हो, वर्किंग क्लास हो, एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास हो, ब्राह्मण क्लास, और आप अपना काम करो। क्या बोला है? हाँ? लेकिन उसको, उसका जो फल है, रिजल्ट्स है, वो अभी मेरे को अर्पण करना चालू। क्या करो आप? तो अभी बाद में क्या होता है कि अगर भगवान के लिए करना है तो फिर बाद में क्या करते हैं अपन, उसमें ज्यादा, उसमें वो उतना सर फोड़ते नहीं हम। आप समझे में आया? लेकिन हर कर्म में दोष रहता है, कोई भी कर्म दोष बिगर नहीं है। ऐसे वो 18वें अध्याय में भगवान बताते हैं, सभी कर्मों में दोष है। हाँ? विजय प्रभु का सवाल आ रहा है। यस यस विजय प्रभु, go on. हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी। Prabhu ji, I want to ask one thing. Ki, nowadays, I feel very reluctant to go to the parties. Like once in a year, they keep it in the. So, Prabhu ji, I am facing problem. Like I said, I am not interested. They are making sarcastic comments and they are taunting me. Like, how to handle all this? Even my own sister and brother are telling, "Abhi आजकल तेरे को क्या हो गया? Krishna Krishna करके जब देखो जब I don't know how to handle. It has making a distance from my relatives. So No, is it a with the common to relative- everybody or only for me? No, it is common for everybody. All devotees face the same problem. All devotees face the same problem. How should I tell And them? and we have to be slowly and steadily. We have to be very diplomatic with them. What? Okay. You have to be diplomatic. Yeah, you have to be diplomatic. अगर कभी जाना भी पड़े तो जाना चाहिए, लेकिन साथ साथ में बोलना चाहिए कि भाई मैं कृष्ण का प्रसाद है, ये है, वो है। मतलब we have to be little bit diplomatic in dealing with them. Yeah, My society, we have not to break the relation also, but we have to be Okay. very diplomatic with them Okay. because ultimately क्या है, these people sometimes we need these people sometimes. We have to need these people in the practical world. I am telling you. Okay. But if you are totally dependent on Krishna, Krishna definitely helps you out. But at the same time, we have to be diplomatic. What? We Diplomatic. have not to be extreme with them. Okay. Prabhuji, my society is just opposite to the temple. So they हाँ. arrange food from the temple. They're telling हाँ. अभी तेरे को क्या problem है आने के लिए? Food तो कृष्णा temple से आता है करके. हाँ. So after So the you- party, after in हाँ. party and playing all those things, they play housey and all those things. They're simply हाँ. gossiping, which I was liking till 2 years back. The same thing I don't feel to sit there. I feel इतने में मेरा एक chanting हो जाएगा करके. Yes, yes, They're yes. telling So- don't be you're showing off. Don't do show off. No. What we should be, that's why one time we have to be very diplomatic how to deal with them. I'm telling you. You have to show diplomacy, Mataji. So I At the same escaped saying time, मेरे को at the same time, you should see that less interaction should happen. What should happen? less Not at interaction. one shot. Little less. We have to be diplomatic. We have to say, I'm little busy this way. I'm little busy this way. I have to. Oh. Some seva has been given, so I'm giving. I'm busy with this way. So let me first complete the seva. This seva has been come by my Guruji. Let me complete this thing. Let me complete this thing. Then avoid this way. You can avoid them. Okay, thank you, Prabhu. Okay. Chalo. तो अभी ये जूम क्लासरूम के खत्म हुए सवाल, लेकिन यूट्यूब पे एक सवाल है और जूम के चैट में भी एक सवाल है. Yes. फर्स्ट विल गो टू, हाँ, यूट्यूब पे वादवा प्रभु का आपने जवाब तो दिया था. हाँ. उसके बाद उन्होंने एक ये ऑब्जर्वेशन लिखा है, सफरिंग हाँ. इज अ प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन. हाँ. That is, we finish our bad reaction and nearing our goal for going back to back home. हाँ. तो उनका कमेंट है, इसके ऊपर आपने कुछ टिप्पणी करने तो प्लीज. ठीक है. ठीक है. ये उसके बाद में प्रिया माता जी का सवाल है, does simple living helps in KC Krishna consciousness? Is simple living? Does simple living helps in Krishna consciousness? Definitely it helps. 100% it helps, simple living. Definitely it helps. No? Why we should artificially try to improve the things we are not
दैट जो है उसमें संतुष्ट रहना चाहिए. We should try to be very much happy with what we have. ठीक है, एक मिनट, स्मिता माता का सवाल आ रहा है. उन्होंने Yes. पहले पूछा तो उनको मिल गया. स्मिता सुंदर माता जी. स्मिता माता Yes. जी, आप पूछिए सवाल. Yes. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण माता. प्रभु जी, जैसे आप बोल रहे थे जन्म आपका कर्मों के हिसाब से होता है. Yes. बट जैसे मृत्यु भी कर्मों के हिसाब से होती है. अगर देखो, होती है तो हाँ, तो देखो बच्चों भक्तों की जो कैसे डेथ मृत्यु हो होती जाती है, है? नहीं, भक्तों की जो डेथ होती है वो भगवान की इच्छा के अनुसार फिर होता है. ओके. नहीं, लेकिन मुझे जो नॉर्मल जो रहते हैं तमोगुणी, रजोगुणी और सतोगुणी, उनके कर्म के अनुसार. ओके, मैं वो पूछ रही हूँ जो नॉर्मल लोग होते हैं उनके बच्चों की, जैसे अभी आजकल अभी किसी की रिलेशन में 21 साल का बेटे की डेथ हुई है और वो कैसे होती है? उनके बच्चे के कर्मों के हिसाब से होती है, मदर फादर के कर्मों के हिसाब से होती है? सबके कलेक्टिव भी रहता है और इंडिविजुअल भी रहता है. दोनों कर्म लागू होते हैं, वो कंबाइन हो जाते हैं. ये बच्चे का इंडिविजुअल भी अपना भाग्य था और उनके वजह से उनका सफरिंग भी लिखा हुआ था. किसका? माँ बाप का. माँ बाप का माता सफरिंग भी पिता. लिखा हुआ था. यस, डेफिनेटली लिखा हुआ. वेरी वेरी सैड फॉर देम ना. यस. क्योंकि गए जन्म में कुछ ऐसा हुआ होगा, उसका ये फल मिला है. इसलिए तो बोलते हैं गहनो कर्मणो गति. Yesterday we were discussing that. Very difficult to analyze the karma reaction. That's why intelligent person will not go into the karma. He will try to do akarma more. Because karma का फल क्या बनेगा? जैसे कोई एक लेडीज कल पूछी थी कि मैं किसी को 100 रुपए दे दिया और उस 100 रुपए का उसने दारू या सिगरेट पी लिया, तो मेरा पुण्य हुआ कि पाप हुआ? वो उसने तो आपने तो दान दे दिया. क्या दे दिया? जी प्रभु जी, दान. लेकिन उसने तो उसको सिगरेट और दारू में वापर लिया. हाँ जी. तो आपका पाप हो गया पुण्य का. ओके. यू अंडरस्टैंड? या आई अंडरस्टैंड. तो वैसे ही हमको नहीं मालूम पड़ते हैं कौन सा पाप है कौन सा पुण्य है. इसलिए भगवान बोलते हैं वी शुड बी बिकमिंग इंटेलिजेंट एंड सी दैट वी ओनली. जंगल में जाना क्यों? नहीं समझे आप? हाँ जी. जंगल में जाना फंसोगे तुम. ओके. किधर? जंगल के बाहर रहो. बाहर है. You have to keep Krishna in the center and do the work. Means safe. क्या हो जाएगा? Safe हो जाएंगे. Yes. I'm sad for them, so I'm just like I really wanted to know कि क्या है. No, it is a karma reaction, and in Kali Yuga, previously it was happening that माँ बाप के जीते जी कभी बच्चा नहीं मरता था. ये पहले के युगों में था, क्योंकि उतनी पुण्याई थी, उतनी पुण्याई होती थी. लेकिन आजकल उतनी पुण्याई नहीं होती है. हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जल्दी एज में उनकी डेथ हो जाती है. इतने यंग किड्स होते हैं. प्रायण अल्प आयुष्य सभ्य कलावसिम युगे जना मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य ये उपद्रिता. This is what Shastra is saying. People are very unfortunate. People are, mental retarded. And prayana alpa ayushya. The ayu is very small in Kali Yuga. What? Very small. And in that small also, always there are fight and anxieties and problems. What? Fight and anxiety. Anxieties and problems. This is the prediction. This is given in the Bhagavatam. Okay. But one thing that is given in the Bhagavatam is very nice. Kale dosho nidhe radhe. He says Kali Yuga is full of all problems. Asti eko mahan gun. But then also there is one mahan gun of Kali Yuga. Kirtana deva Krishnasya mukta sangha paramprati. By doing the kirtan of Lord Krishna and by singing the glories, we can overcome with all the problems which are there in Kali Yuga in our life. That is the beauty of Kali Yuga. So if anyhow somebody takes up Harinam and takes up the holy names, his bhagya can automatically change much. Okay, Prabhuji. Thank you, Prabhuji. Thank you so much. Yes. Okay, Prabhu. बस सवाल अभी और सवाल नहीं है. We can end YouTube now. Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare. Srila Prabhupada ki jai.